बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं सबसे पहले जो है वो उन लोगों का दिली मशकूर हूँ। मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे जो है वो मुख्तलिफ स्टेशन से मुझे मैसेजेस आए, ठीक है, मुख्तलिफ सोशल ऐप्स पे मुझे मैसेजेस आए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मुख्तलिफ जो भी सोशल मीडिया में ऐप्स आ जाती हैं उन पे मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। मैं उन लोगों का दिली मशकूर हूँ, ठीक है। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। आप लोगों ने मुझे बड़ा मोटिवेट किया, ठीक है, कि मैं मज़ीद वीडियो बना सकूं, इस चीज़ के हवाले से इस चीज़ को आगे लेकर चल सकूं। मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अच्छा, मैं आज जो चीज़ कहना चाहता हूं वो चीज़ है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क कहते किसे हैं? हार्ड वर्क की बेसिक डेफिनेशन क्या है? हमारे प्रोफेशन के अंदर ले लें, एज अ लॉयर, इसकी बेसिक डेफिनेशन के अंदर जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि मिसाल के तौर पे इसकी इलिस्ट्रेशन ले लें, इसकी इंस्टांस ले लें। एक इसका ये है कि पहले तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा, आप लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ को एंजॉय करना है। अपने जितने भी आपके सेमेस्टर्स हैं, 10 सेमेस्टर्स होते हैं इसके अंदर, उसको अच्छी तरीके से एंजॉय करें। लेकिन जो बीच में आते हैं 8-9 के अंदर, जो प्रैक्टिस में हैं, फिर उसके बाद जिन्होंने अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं वो प्रैक्टिस में आए हैं, उनके वाले से पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखिए, जब मैं प्रैक्टिस में आया था ना, तो हार्ड वर्क की बेसिक डेफिनेशन जो मैंने सीखी और मैंने घूम फिर के सीखी, बड़ी मेहनत करके सीखी, वो ये है कि आप जब किसी सीनियर वकील के साथ प्रैक्टिस करते हैं ना, आप पूरा दिन स्पेंड करते हैं, फिर आप जब घर आ जाते हैं, घर आते हैं तो आप कहते हैं कि जी मैं थका हुआ हूँ बहुत ज़्यादा, मैं कोर्ट से आया हूँ, मैं ये करके आया हूँ, पीछे हट जाए, ये है वो है फलां है। मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ कि मिसाल के तौर पे मैं आपसे सवाल करता हूँ कि पूरा दिन स्पेंड करके आए हैं, आपने क्या सीखा है? एक दिन में आपने क्या सीखा है? आप वहाँ पे साइलेंट हो जाते हैं। हमने कोर्ट्स देखी हैं, कोर्ट्स ऐसे हैं, कोर्ट्स में ऐसे जजेस बैठते हैं, ये है वो है, बस ये चीज़ें सीखी हैं, सीख ही रहे हैं। मैं आप लोगों को इसको इजी वे में जो है वो डिस्क्राइब कर देता हूँ, एलेबोरेट कर देता हूँ। मैं आप लोगों को इस चीज़ की डेफिनेशन में ये बता देता हूँ आगे मजीद इंटरप्रिटेशन में, कि हार्ड वर्क की बेसिक डेफिनेशन ये है कि आप लोगों ने डायरी लेनी है। रेगुलर बेसिस के ऊपर डायरी को आपने तैयार करना है। डायरी को तैयार कैसे करना है? आप लोगों ने अपनी डेली रूटीन के अंदर, आज की डेट नोट कर लें, आप लोगों ने अपनी डेली रूटीन के मुताबिक आप लोगों ने ये देखना है कि मैंने दिन में सिर्फ 2 चीज़ें सीखनी है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के हवाले से सिर्फ 2 चीज़ें कि स्ट्रक्चर क्या है। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों पे बर्डन नहीं कह रहा कि आप लोग अपने ऊपर बोझ डालें। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ सिर्फ 2 चीज़ें। कोई किसी भी प्रैक्टिस में है, सिविल की है, क्रिमिनल में है, फैमिली में है, रेंट में है, कोई किसी भी चीज़ के, लोकल, जनरल लॉ या स्पेशल लॉ की किसी भी किस्म की प्रैक्टिस कर रहा है। फॉर एग्जांपल, मैं अभी उस लेवल पे नहीं जा रहा थ्योरी के लेक्चर्स के हवाले पे कि अगर मैं इस चीज़ पे लेक्चर देने पे आऊँ तो मुझे तकरीबन 2-2 घंटे लग जाए इस चीज़ को बताने में, कि एक एक बेयर एक्ट को इंटीमेट करने में, उसको बताने में, और मुझे आपके साथ अकोमोडेट करने में टाइम लग जाएगा। इस वजह से मुझे एक वीक के अंदर तकरीबन से फ्राइडे या सैटरडे फ्री होता है, जिस वजह से मैं कहता हूँ चलो इसके अंदर जितना नॉलेज मैंने गेन किया ना, मैं आप तक डिलीवर कर सकूँ। चलो ये एक मिसाल के तौर पे, कोई अगर मेरा कुछ ना बन सका, क्योंकि फ्यूचर किसी ने भी नहीं देखा, ये अल्लाह ताला ने मुकद्दर लिखे हैं किसने क्या बनना है, किसने क्या नहीं बनना। लेकिन अगर कोई किसी की वजह से आगे निकल जाता है तो वो एक खिदमत खलक है, उसको मैं ये समझता हूँ, उसको खिदमत खलक समझता हूँ मैं। वो किसी के ब्याह पे जो है वो, अगर मेरे ब्याह पे, मेरा पता नहीं क्या फ्यूचर है, मेरा पता नहीं अगला क्या फ्यूचर है, मेरी जिंदगी में क्या अल्लाह ताला ने लिखा है, लेकिन मेरे थ्रू अगर कोई किसी को, कोई मिसाल के तौर पे उसका उसका रुझान उस तरफ चला जाता है, कोई चीज़ सीख जाता है, और हम लोग आपसे सीखते हैं, रोज सीखते हैं। सिर्फ सीनियर से इंसान नहीं सीखता, जूनियर से बहुत सीखता है। यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा जो मुझे मैसेज करते हैं और मुझे जब कहते हैं कि भाई इस सेक्शन का मतलब बता दें, इस आर्टिकल का मतलब बता दें, इस प्रोविजन का, तो मैं उनसे सीख रहा होता हूँ। बाज़ औक़ात मैं उसकी इंटरप्रिटेशन अगर गलत करके बैठा हूँ तो मैं उनको कहता हूँ कि यार मैंने ये चीज़ आपसे सीखी। वो कहते हैं भाई आपसे कैसे सीखी, हम लोग तो आपसे सीख रहे हैं, आपने हमसे कैसे सीख ली? मैं कहता हूँ मैंने आप लोगों से ये चीज़ सीखी है। मैं इतना पोटेंशियल देखता हूँ यूथ में, इतने एनर्जेटिक हैं, इतने एनिमेटेड हैं कि खुशी होती है। अच्छा खैर, टॉपिक की तरफ आते हैं, हार्ड वर्क।
हार्ड वर्क का ये है कि आपने डायरी रेगुलर बेसिस पे मेंटेन करनी है। सिविल की प्रैक्टिस में है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जाके देखना है कि दो चीजें ही, वो बेशक आप 5 मिनट में सीखें, वो बेशक आप 10 घंटों में सीखें, लेकिन एक दिन में आपने दो चीजें आपने लाजमी सीखनी है। अपनी डायरी पे आके इंग्लिश में, उर्दू में, या अपने एसएमएस की लैंग्वेज में, जो भी आपको इजी लगता है, कन्वीनियंट लगता है, उसके मुताबिक आपने उसको नोट कर लेना, उसको एंडोर्स कर लेना है। ठीक है, इसका तरीकाकार क्या है, कोई भी प्रैक्टिस में है, आप मिसाल के तौर पे सिविल की प्रैक्टिस में है, आपने कहना है कि 110 की एप्लीकेशन के अंदर क्या चीज है, ऐड और स्ट्रक आउट द पार्टीज। फिर उसके बाद दूसरी चीज आपने सीख ली कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट किस साइड पे खड़े होते हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर है। प्लेंटिफ कौंसल की साइड नहीं देखनी, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसकी साइड देखनी है कि जो राइट साइड है उसकी, उस बेहाफ पे जो है वो उसकी उसकी उस साइड पे प्लेंटिफ खड़ा होता है, उसकी लेफ्ट साइड पे डिफेंडेंट। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में है, इसी तरह जो है वो हाई कोर्ट के अंदर क्रॉस खड़े होते हैं। उसके अंदर आप, उसके अंदर सीक्वेंस वाइज नहीं है, उसके अंदर आपको क्रॉस खड़े होना पड़ता है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को। उसके अंदर उसका और लेवल होता है, उसके अंदर तो रिट जाती है, रिवीजन जाती है, आरएफए तब जाती है जब 5 करोड़ से ऊपर की आपकी पिक्यूलियर जुरिसडिक्शन चली जाए सेशन कोर्ट की, तो वो तो एक अलग सिस्टम है उनका। ये चीज़ है। तो मेरा कहने का बेसिक मकसद ये है कि आप लोगों ने दो चीज़ें सीखनी है। ये है हार्ड वर्क, दिस यू आर फॉलोइंग इन द कैटेगरी ऑफ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। स्टूडेंट इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि पूरी जिंदगी इंसान सीखता रहता है। जो ये कहता है कि मैंने सब कुछ सीख लिया, मैंने सब कुछ हासिल कर लिया, मेरे पास हर चीज़ का इल्म है, तो मैं उसको समझता हूँ कि उसके लिए वो फ्रूटलेस है, वो उसके लिए कोई चीज़ नहीं है, वो उसके लिए यूजलेस है। इंसान पूरी जिंदगी सीखता रहता है और इसने सीखते रहना है, खा वो जूनियर से सीखे, खा वो अपने हम उम्र से सीखे, खा वो अपने सीनियर से सीखे। लेकिन मैं आपको इजी वे में ये कह रहा हूँ कि दो चीज़ें आज की डेट नोट कर लें, और 6 महीने बाद दो चीज़ें सीख रहे हैं ना, दो चीज़ें सीखने के बाद कतरे कतरे से समुद्र बनता है। दो चीज़ों के बाद जब आप लोगों ने 6 महीने बाद अपना लेवल देखना है कि आप लोग किस लेवल पे खड़े हैं। बाकी अगर थ्योरी की बेस पे जाना है, उसके लेक्चर्स के हवाले से मैं आप लोगों को ये इंटीमेट कर दूंगा कि जो मेजर मेजर चीज़ें हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे सिविल में आना, सिविल में आ जाता है सीपीसी, आ जाती है 1908 की स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आ गया 1877 का, फिर उसके बाद कैनाल एंड ड्रेनेजेस एक्ट आ गया, फिर डिफेमेशन ऑर्डिनेंस आ गया, फिर उसके बाद फाइनेंशियल आपका जो है वो ऑर्डिनेंस आ गया, फिर उसके बाद जो है वो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है 1961 के, मुस्लिम रेजोल्यूशन एक्ट जो है वो आपका आ गया सेक्शन 2, उसकी जो है वो ग्राउंड्स बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किसकी बेस पे जो आजकल सोसाइटी में हो रहा है। फिर उसके बाद जो है डिफेमेशन ऑर्डिनेंस आ गया, फिर उसके बाद प्रीएम्पशन एक्ट आ गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया 2005 का, फिर उसके बाद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 का, कानून शहादत ऑर्डर आ गया 1984 का, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इसी तरह अगर आप क्रिमिनल साइड पे चले जाएं तो आपने देखना है कि प्री अरेस्ट बेल, पोस्ट अरेस्ट बेल किसे कहते हैं। फिर उसके बाद फैमिलीज के अंदर मैंने आपको बता दिया, साइबर क्राइम्स के अंदर बता दिया। सिर्फ दो चीज़ें प्रैक्टिकल की सीखनी है। फिर जब आप थ्योरी पढ़ेंगे फिर आपके लिए बहुत कन्वीनियंट होगा, आपके लिए बहुत इजी होगा उस चीज़ को पिकअप करना। आप लोग खुद कहेंगे कि मुझे बेसिक चीज़ों का पता है, अब मैं ये आर्टिकल सेक्शन जो भी प्रोविजन है मैं इस चीज़ को पढ़ रहा हूँ ना, तो मुझे इस चीज़ की समझ आ रही, क्योंकि मुझे बेसिक लॉ मेरे पास है। लेक्चर वाली साइड पे इस वजह से मैं नहीं आ रहा, वो 2-2 3-3 घंटे लग जाएंगे इतना। मतलब कि मेरी जो रूटीन है वो ये है कि सुबह 9-10 बजे ऑफिस चले जाना है, फिर उसके बाद जो है वो 5 बजे ऑफिस से घर, मतलब कि जो है वो घर आना है, 6 बजे मैंने फिर अपनी बुक्स लेके बैठ जाना है। 6 बजे से लेकर 9 या 10 बजे तक 4 घंटे मैंने रेगुलर अपनी पढ़ाई को ध्यान देना है। पढ़ाई की तरफ जो है वो मैंने अपना जो है वो रुझान होता है मेरा। ठीक है, ये मेरा मेजर एक्ट जो है वो इस चीज़ का गवाह है। ठीक है, ये चीज़ आ गई। फिर उसके बाद मैंने अपनी सोशल एक्टिविटीज़ को भी अपनी मेंटेन रखना है, अपनी सोशल लाइफ को मेंटेन रखना है। ये चीज़ें बहुत अहम है। बाकी इंशाल्लाह हार्ड वर्क करें। पूरा दिन जब आप घर आए ना, आप ये कहें कि मैंने दो चीज़ें सीखी हैं। कोई भी चीज़ है, किस तरह एप्लीकेशन देते हैं, किस तरह ओथ करते हैं, किस तरह ओथ लेना है आपने, किस तरह आपने प्लेंटिफ डिफेंडेंट की साइड पे खड़े होते हैं,
फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसको कहते हैं, क्रिमिनल में है तो प्री अरेस्ट, पोस्ट अरेस्ट बेल किसे कहते हैं, कोग्निजेबल ऑफेंस किसे कहते हैं, नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस किसे कहते हैं, काबिल दस्तंदाजी, ना काबिल दस्तंदाजी, पुलिस किस कंडीशंस के अंदर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। फिर चलान 173 के तहत जो है वो सेक्शन CRPC 173 के तहत किस तरह दिया जाता है, जिसको पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। फिर उसके बाद 161 की स्टेटमेंट क्या होती है, 164 का जो है वो आपकी स्टेटमेंट किसके तहत होती है। ये चीज़ें आपने देखी जानी है। इस चीज़ के मुताबिक आपने 2 चीज़ें सिर्फ राइट डाउन कर लेनी है, इसको एंडोर्स कर लेना रजिस्टर पे आके, अपनी डायरी रोज की नोट कर लिया मैंने, ये 2 चीज़ें सीख ली बस। अगले दिन फिर गए हैं, 2 चीज़ें सीख ली, फिर अगले दिन 2 चीज़ें, फिर अगले दिन 2 चीज़ें। आप 6 महीने के अंदर मुझे आके खुद कहेंगे कि भाई हमने कहाँ पे हम खड़े थे और अब हम कहाँ पे खड़े हैं। ये है हार्ड वर्क, दिस इज कॉल्ड हार्ड वर्क। ठीक है, हजूर सल्लम की बड़ी खूबसूरत हदीस है, मैंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पे सीखी, सबसे टेक्निकल मुझे वो लगा जब मैंने उसको सीखा पढ़ा। उसके अंदर बड़ी खूबसूरत हदीस है, हर हदीस खूबसूरत है हजूर सल्लम की। उसके अंदर हजूर सल्लम ने यह फरमाया कि वरासत का इल्म खुद भी सीखो और दूसरों को भी सिखाओ। यानी कि इनके कहने का मतलब ये है कि इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि ये एक ऐसा टेक्निकल टॉपिक है कि इसको खुद जितना हो सके सीखो और दूसरों को भी सिखाओ। ये नहीं कि पटवारी को कह के शजरा बना लिया, ठीक है ये शजरा है तो जो वारसन आते हैं इसके अंदर हिट कर दो, इनको जो है वो जायदाद जानी है, आपने ग्रिप रखनी है। यार क्यों नहीं आप लोग कर सकते? आप हर वक्त अपने आप को ऑफेंड करते रहते, मेरे से नहीं होगा, यही कर सकता, मैं इस पे डिपेंड करता हूँ। कोई आएगा मुझे पकड़ के कहेगा कि नहीं जी ऐसे पढ़ना है, तो फिर मैं जो है वो उसको बीट करूंगा, फिर मैं जो है वो आगे निकलूंगा। अदरवाइज मैं जो है वो बैठा हूँ, मेरे अंदर इतना पोटेंशियल नहीं है, मैं इतना एनर्जेटिक एनिमेटेड नहीं हूँ कि मैं इस चीज़ को जो है वो कर सकूँ। लिहाजा इस चीज़ से बाहर आए। ठीक है, वरासत का इल्म बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ के ऊपर मैं इंशाल्लाह लेक्चर दूंगा कि 3 क्लासेस के अंदर किस तरह वरासत जो है वो डिस्पोज ऑफ हो सकती है। कि पहले जो है वो शेरर आ गया, फिर दूसरी क्लास आपकी रेजिड्यू की, तीसरी क्लास आपकी डिस्टेंट किंडर की, जिसको डिस्टेंडेंट्स ऑफ द डिसीज्ड कहते हैं, दूर के रिश्तेदार, उसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज फॉल करती हैं। फिर उसके बाद आपके हजबे हरमान, हजबे नुकसान, ये अरबिक वर्ड्स हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। इस चीज़ पे आपने ग्रिप रखनी है। नॉलेज के हवाले से जितना नॉलेज हुआ मैं आप लोगों तक इंशाल्लाह जरूर डिलीवर करूंगा। वकील का जेवर उसका इल्म है, वकील इल्म के बगैर फ्रूटलेस है, वकील इल्म के बगैर यूजलेस है। आप कहीं भी बैठे हो, लोग क्लर्क से सीखते हैं, ठीक है, और क्लर्क से कभी नहीं झिझकना यार किसी से इल्म सीखने में। क्लर्क से मैंने खुद बहुत कुछ सीखा है। हत्ता कि मैं आप लोगों को अपनी बात ये बता दूं कि जब मैं नया नया प्रैक्टिस में गया था तो मेरे वालिद साहब ने मुझे ये चीज़ कही थी, जब वो थ्रेड करते हैं ना, फाइल को थ्रेड करते हैं, तो उन्होंने मुझे ये चीज़ कहा था, उन्होंने कहा था क्लर्क को कि छोड़ दें आप फाइल को, फाइल पकड़ें आप, इसको थ्रेड करें। मैंने कहा थ्रेड मतलब कि इसको बांधूं मैं, आप थ्रेड करें इसको आप। मैंने उसको फिर थ्रेड किया, मैंने उसको धागा बांधना सीखा कि फाइल को बाइंड कैसे करते हैं, ठीक है, टाई कैसे करते हैं, बांधते कैसे हैं, ये चीज़ मैंने सीखी है, क्लर्क बन के सीखी है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को सीखने के लिए आपको उस चीज़ उस जैसा बनना पड़ता है। आप लोगों ने क्लर्क बन के भी जो है वो आपने काम करना है, झिझकना नहीं है कि मैं वकील हूँ तो मैं वकील बन के काम करूंगा। आपने नॉलेज गेन करने के लिए सीनियर काउंसिल की हेल्प लेनी है, उसके बाद नहीं तो जूनियर से हेल्प लेनी है, उसके बाद क्लर्क से हेल्प लेनी है। जहाँ से इल्म गेन होता है, आपके पास सोशल मीडिया, आपके पास नेट है, गूगल है, जहाँ से इल्म हासिल होता है आपने इल्म हासिल करना है। फिर आपको पता चलेगा कि वकील की इंपॉर्टेंस क्या है, वकील क्या चीज़ है, इल्म के साथ नॉलेज कहते किसे हैं, फिर आप लोगों को ये चीज़ पता लगेगी। ठीक है, फिर करके फिर इसको आगे लेके चलना है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। कोई भी जो चीज़ जिस चीज़ में भी है अल्लाह ताला उसको कामयाब करे, प्रैक्टिस में है उसको कामयाब करे, पॉलिटिक्स में अल्लाह ताला उसको कामयाब करे, बिजनेस में है उसको कामयाब करे। लेकिन ब्लैक कोट है तो उसको लॉ नोइंग होना चाहिए, अपना इस चीज़ के ऊपर रुझान करें, इंक्लाइनेशन करें इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।